हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो बी फॉर्म का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम भी आ गया है, 1 से 2 दिन में है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट वाइज मैं दूंगा आपको। यूनिट 1 में कौन से इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 में कौन से इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 में कौन से इंपॉर्टेंट है और यूनिट 4 में कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह यूनिट वाइज मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा और वही क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा और अच्छा रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अभी इसके आगे मैं सेकंड का भी दूंगा, थर्ड का भी दूंगा। एक वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा और उनको मैं सॉल्व भी करके दूंगा। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये जो है फार्मास्यूटिक्स का आपका सब्जेक्ट का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट का। तो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। मतलब आपको फार्मेसी के बारे में बताना है कि फार्मेसी कब कैसे क्या है, इसके अंदर जो भी जनरल इंट्रोडक्शन होता है फार्मेसी के बारे में, जो भी इसका इतिहास है, हिस्ट्री है फार्मेसी की, आप सारा कुछ उसमें लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया जिसको आईपी बोलते हैं। ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया का भी आप जनरल इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना कि कब पब्लिश हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है। और फिर आती है आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इन दोनों में से ये फार्माकोपिया जरूर तैयार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आपका पहला क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। आपको फार्मेसी की हिस्ट्री आपको तैयार करनी है। दूसरा क्वेश्चन इंडियन फार्माकोपिया, आपको इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है और इसको तैयार कर लेना है अच्छे से। फिर देन आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपका 2 नंबर में भी मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा, वेरी शॉर्ट में भी मिलेगा और लॉन्ग में भी मिल सकता है। ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन, ठीक है, कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। देन वो कितने टाइप का होता है वो आप बताएंगे। उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं, 7-8 पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं, उस पार्ट्स के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। और जो आपको बताया हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको ये पूरा टॉपिक तैयार करना है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन हो जाएगी, आपका पार्ट हो जाएगा, आपका टाइप हो जाएगा। और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब जब फार्मासिस्ट को पर्चा मिलता है, प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, तो उस पर्चे को हैंडल कैसे करता है उसके बारे में जो मैंने स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखवाया है वो भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है यूनिट फर्स्ट का, जो कि आपका डोजेस फॉर्म है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म विथ डिफिनेशन। ठीक है। तो डोजेस फॉर्म जो आपकी है, तो डोजेस फॉर्म को आपको एक्सप्लेन करना है कि डोजेस फॉर्म कितने टाइप्स की होती हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या आता है, सीरप, एलिक्चर्स, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, इमल्सन, सॉलिड में आपका पाउडर वगैरह, ये सारा आपको इसका क्लासिफिकेशन तैयार करना है विथ डिफिनेशन। ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपका पहला है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, दूसरा है इंडियन फार्माकोपिया, तीसरा है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला, और चौथा क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड में आपके कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं वीडियो के माध्यम से मैं सारे आपको ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ओके। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट सेकंड आपको पता है कि पाउडर की है। ठीक है। तो आपका व्हाट इज अ पाउडर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। ठीक है। आपको इसमें पाउडर की डिफिनेशन देनी है, पाउडर के बारे में सारा कुछ बताना है। अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछा है तो पाउडर का आपको क्लासिफिकेशन भी लिखवाया गया है, तो पाउडर का क्लासिफिकेशन भी उसमें कर देना है। दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। ठीक है। तो ये जरूर तैयार कर लेना, ये आएगा ही आएगा 99.9%। ठीक है। और इसका मैं वीडियो अच्छे से बना दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा जो आपका है वेइंग टेक्निक्स।
ठीक है। वेइंग टेक्निक्स आपको मैंने बताया ही था कि वेइंग टेक्निक्स आपकी क्या है, कैसे हैं, पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर भी उसका लिखवाया था कि आपको कैसे करना है, जो भी आपकी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो वेइंग टेक्निक्स भी तैयार कर लेना। तो यूनिट सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जिसमें से आपका दूसरा सॉल्वेबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप भी तैयार कर लेना। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं यूनिट थर्ड के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देख लेते हैं यूनिट थर्ड में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है फार्मूलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। ठीक है, आपको पता है मैंने यूनिट थर्ड में आपको पढ़ाया था लिक्विड डोजेस फॉर्म में बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मोनोफेजिक में मैंने आपको बताया था कि मोनोफेजिक में आपकी जो सिरप है लेक्चर से बहुत सारी प्रिपरेशंस थी, मैंने उसके फार्मूलेशंस और प्रोसीजर सारा आपको बताया हुआ है, स्टोरेज कंडीशन। ठीक, तो वो आपको तैयार करना है सिरप का, और जो भी है आपसे तैयार हो सकती है तैयार कर लेना, लेकिन सिरप आइए आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन एंड देयर मेथड टू ओवरकम। ठीक है, सस्पेंशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं रहता है उसकी स्टेबिलिटी में, तो उसको दूर करने के लिए कुछ मेथड्स मैंने बताए थे, तो उसके बारे में आप स्टडी कर लेना और लिख लेना। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैगुलेटेड एंड डीफ्लैगुलेटेड सस्पेंशन। आपको बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में सस्पेंशन इमल्सन मैंने बताया था, और सस्पेंशन में एक आपका टॉपिक था छोटा सा जिसमें डिफरेंस बताना था फ्लैगुलेटेड और डीफ्लैगुलेटेड सस्पेंशन के बीच। तो आपने बीच में लाइन खींच के फ्लैगुलेटेड डीफ्लैगुलेटेड लिखा था, उसके बाद इधर कुछ पॉइंट्स लिखे थे और डीफ्लैगुलेटेड के कुछ पॉइंट लिखे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो ये तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन। आपको मैंने इमल्सन में बताया था जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते थे, ठीक है, 4 टाइप के इमल्सन के लिए। ठीक है, जो आपका था कंडक्टिविटी, कोबाल्ट, क्लोराइड, डाइसॉल्बिलिटी, ये सारे जो टेस्ट थे आप कंडक्ट कराते थे वो सारे इसके अंदर आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कंडक्टिविटी टेस्ट है, तो इसके आप टेस्ट जरूर देख लीजिएगा क्या पूछा जाता है, आप उसको एक बार समझ लीजिएगा ताकि आसानी हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमल्सन, देयर टाइप्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। तो आपको जब इमल्सन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो इमल्सन की डिफिनेशन मैंने बताई थी, इमल्सन का टाइप आपको बताया था, और उसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं उसका पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके इमल्सिफाइंग एजेंट आपके क्लासिफिकेशन मैंने बताए हुए हैं, वो इमल्सन की डिफिनेशन, इमल्सन के टाइप आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं यूनिट थर्ड में, वो भी देख लेते हैं, फिर आपको यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। ये आपका यूनिट थर्ड का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले जो बताए वो इस पे बोर्ड पे जगह थी नहीं, इसलिए मैंने ये बाद में लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो सस्पेंशन और इमल्सन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। हालांकि ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं इसको एक लेक्चर में आपको बता भी दूंगा। और बाकी आपको सस्पेंशन की जो भी क्वालिटी है वो बताना है, और इमल्सन की भी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देनी है, जैसे कि आप फ्लैगुलेटेड और डीफ्लैगुलेटेड का करते थे। दोनों में डिफरेंस बताना है कि इमल्सन में क्या है और आपका सस्पेंशन में क्या है। बीच में लाइन खींचना, इधर आप इमल्सन लिख देना, इधर सस्पेंशन लिख देना, फिर पॉइंट वाइज लिख देना कि सस्पेंशन की क्वालिटी वगैरह जो भी आपका है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, आप ये सारे कुछ बता दोगे, वही आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सपोजिटरीज से हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये आपके यूनिट जो 4th है आपका, जिसमें आपका सपोजिटरीज और फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सपोजिटरीज, राइट नोट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। इसमें आपको इवैल्यूएशन और सपोजिटरीज की डिफिनेशन और सपोजिटरीज
के जैसे टाइप है, रेक्टल, वजाइनल, और ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना रहेगा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका है राइट अबाउट सपोजिटरी बेसिस एंड इट्स टाइप। ठीक है, आपको सपोजिटरीज बेसिस उसमें बताए गए थे। ठीक है, उस बेस को आप एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद बेसिस में आपके एडवांटेज भी आ गए थे, डिसएडवांटेज भी आ गए थे। ठीक है, तो ये तैयार कर लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो ये भी आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका, ठीक है, स्टार लगा दिया है। इसमें आपका फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी आपको मैं पहले से बताते चला आ रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको बताना है कि इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है। इनकम्पेटिबिलिटी की आप डिफिनेशन बताएंगे। डिफिनेशन बताने के बाद अगर आपका ये लॉन्ग में पूछा गया तो आप इनकम्पेटिबिलिटी की डिफिनेशन बताने के बाद उसके टाइप्स बताएंगे। टाइप्स आपको मैंने बताया था कौन कौन सा है। फिजिकल आपका इनकम्पेटिबिलिटी है, केमिकल आपका इनकम्पेटिबिलिटी है, और आपका थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। आपको फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक तीनों इनकम्पेटिबिलिटी को एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा। फिजिकल में आपका बहुत सारा आ जाता है, लिक्विफिकेशन आ जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आ जाता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आ जाता है। तो ये सारा उसको एक्सप्लेन करना है। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बताना है कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैसे आती है, और थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में आपका क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। और इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, किस टाइम पे आती है, ठीक है, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके यूनिट 4 के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका इनकम्पेटिबिलिटी और सपोजिटरी बेस आपको बहुत ज़्यादा तैयार करना। और बेसिक आपको सपोजिटरी पता होना चाहिए कि सपोजिटरीज होती क्या है, सपोजिटरीज के टाइप क्या होते हैं, और सपोजिटरी यूज़ कहाँ पे होती है, और डिफिनेशन में आपका है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ इसमें से फंसेगा 95%, जो कि ये वाला जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा फंसेगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि यूनिट 5 से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस फंसेंगे और कौन कौन से आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये जो आपके सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके कौन से हो जाएंगे, यूनिट 5, 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5th यूनिट आपको पता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की है। इसमें आपका पेस्ट आ जाता है, ऑइंटमेंट आ जाता है, जेल आ जाता है, क्रीम आ जाता है, और सबके क्लासिफिकेशंस दिए होते हैं। और इसमें आपको मिल जाता है जो भी बेसिस यूज़ होते हैं उनके बारे में दिया हुआ होता है। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट और क्रीम। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट, आपको नोट बनाना है, लिखना है उसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, ऑइंटमेंट और क्रीम की कैसे प्रिपेयर होती हैं, सब कुछ आपको उसमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। आपको पेस्ट के बारे में लिखना है कि कौन सा बेस यूज़ होगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, ये सारा। और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है, क्या होती है ये भी पूछ सकता है। आप डोजेस फॉर्म यूनिट फर्स्ट में पढ़े हुए हैं, क्लासिफिकेशन उससे भी आप लिख सकते हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या आता है, ये सारा लिख देना। और ऑइंटमेंट क्लासिफिकेशन, ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें से ये इतना पूछ सकता है। ठीक है, और रही बात बेसिस की, तो इसके बेसिस और जो आपका यूनिट 3 है सपोजिटरीज के बेसिस तो ज़्यादातर कॉमन है, तो बेसिस आप एक बार देख लीजिएगा तो आपका काफ़ी ईजी है। और एक टॉपिक आपका इसमें छूट रहा है जो कि है पोसोलॉजी। ठीक है, तो पोसोलॉजी की डिफिनेशन और पोसोलॉजी के जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो ड्रग डोज को अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिलिंग्स फार्मूला, फ्राइड्स फार्मूला, क्लार्क फार्मूला, एलिगेशन मेथड, एल्कोहलिक डाइल्यूशन, ये जितने भी फार्मूले हैं ये भी आप इम्पोर्टेंट ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि टफ हैं, जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आएंगे। और बाकी जो है इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग वीडियो बना के दे दूंगा। इम्पॉर्टेंट जो भी हैं आपके, ठीक है, वो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूंगा। नॉर्मली मैं नहीं दूंगा कि आपको 100 क्वेश्चंस दे दिए मैंने। और ये आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आईपीसी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। और जो ये मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये मैंने लॉन्ग में ही बताए हैं, ये आपका शॉर्ट में भी काम आ जाएगा, लॉन्ग में भी काम आ जाएगा। और इससे अगर कोई कुछ चीज़ पूछी गई शॉर्ट में, जैसे कि ऑइंटमेंट की डिफिनेशन या क्रीम की डिफिनेशन या पेस्ट की या जेल की, तो ये वेरी शॉर्ट में भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।